जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन यानी 4 नवंबर के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज 4 नवंबर हुए और आज के दिन राष्ट्रीय कैंडी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और यह दिवस सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा मनाया गया था। और साथ में आज के दिन क्रिस्टल तूफान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाता है। और साथ में आज के दिन राष्ट्रीय विकासशील इंसान पार्टी का स्थापना दिवस भी है। अब चलिए सेशन का शुरुआत करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो यह मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। इस अंतरिक्ष मिशन के बारे में अगर बात करें तो इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है और यह देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक अग्रणी कदम है। इसे इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में यह मिशन AAKE स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बम्बई के भागीदारों ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया है। अगर बात करें इसरो के बारे में तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ है और वर्तमान में मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में SP सोमनाथ जी हैं। अगर बात करें और भी देशों के स्पेस एजेंसियों के बारे में तो JAXA जापान का स्पेस एजेंसी है, NASA अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में भारतीय रक्षा सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह जी ने अब कार्यभार संभाला है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है और ये केरल कैडर के 1989 बैच के ऑफिसर है और राजेश कुमार सिंह ने आंध्र प्रदेश के कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट RBI के द्वारा दिया गया है तो भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मैट्रिक टन हो गया है। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मैट्रिक टन हो गया है। इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी 510.46 मैट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित किया गया है और शेष सोने का भंडार विदेश में रखा गया जिसमें 324.01 मैट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में सुरक्षित रखा गया है। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और स्थापना यानी कलकत्ता में ही हुआ था उस समय और अभी वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गवर्नर वर्तमान में RBI का शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो हाल ही में जो विवेक देवराय का निधन हुआ है वो अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगर इनके बारे में बात करें तो ये प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का निधन 69 वर्ष की उम्र में हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो यह जो पद पर नियुक्ति ग्रहण किए हैं एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी ने किए हैं। अगर इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस पद पर नियुक्ति ग्रहण की है और साथ में इन्होंने कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित भी की। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दिया है? तो हाल ही में जो 1000 करोड़ रुपया का फंड भारत केंद्र सरकार ने जो दिया है वो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए दिया है
और ये फंड के बारे में बात करें तो यह फंड का प्रबंध IN इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा किया जाएगा। एंड इन स्पेस की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, यानी प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने को लेके इसका उद्देश्य ज़्यादा है। और यानी यह फंड भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 8.4 अरब डॉलर से 2033 तक 44 अरब डॉलर तक बढ़ाने में मदद करेगा। और यह फंड 5 वर्षों में वितरित किया जाएगा, जिसमें हर साल 150 से 250 करोड़ रुपये अवसरों को आधार पर निवेश किया जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा किस आक्रामक पौधे का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प बनाने के लिए किया जा रहा है? तो जो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के कारीगरों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प बनाने के लिए जो पौधे का उपयोग किया जा रहा है, वाटर हाइसिंथ पौधा जो है उसका उपयोग किया जाएगा। अगर इस पौधे के बारे में बात करें तो यह पहल का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा किया गया है, और जिसका उद्देश्य जल निकायों को साफ करना और स्थानीय कारीगरों को आजीविका प्रदान करना है। इस पौधे को तेलुगु में गुरार पुड़ेका कहा जाता है और इसका उपयोग हैंडबैग, टेबल मैट, टोकरी और सजावटी वस्तुओं जैसे हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चाओं में रही फटा मारपी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हाल ही में जो चर्चा में रही फटा मारपी ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। अगर इस ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो यह इंडोनेशिया का मारपी ज्वालामुखी जो है इसके सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, यानी यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। और हाल ही में यह ज्वालामुखी फटा है, जिससे घने राख के बादल उठे और आसपास के गांव ढक गए हैं। इसे कोई क्षति नहीं हुआ है। और यह पश्चिमी सुमित्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया के पारांग हाईलैंड्स में स्थित है। और यह ज्वालामुखी मारपी प्रशांत के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। मारपी हाईलैंड्स की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 9,485 फीट है, यानी लगभग 2891 मीटर है। और इसकी निचली ढलानों पे घना वनस्पति भी है। अगर बात करें इंडोनेशिया देश के बारे में तो इंडोनेशिया देश की राजधानी जाकार्ता है। यहाँ का जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है, और यह विश्व का सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री भी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है? तो पराली जलाने के घटना को रोकने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट योजना के लागू किया है, क्योंकि पराली से बहुत अत्यधिक पॉल्यूशन फैल रहा है। उसका प्रकोप दिल्ली तक को देखा जा रहा है। बात करें इस योजना के बारे में तो इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और पंचायतों के लिए शून्य जलन के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। और सरकार हैप्पी सीडर और सुपर MMS सिस्टम जैसे पर्यावरण अनुकूलन उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। और अगर पराली जलाने के उल्लंघन पर करेंगे तो उस पर सख्त दंड भी लगाए जाएंगे। अगर बात करें हरियाणा राज्य के बारे में तो हरियाणा राज्य का राजधानी चंडीगढ़ हुआ है। यहाँ पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी हैं। और हरियाणा को दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर प्रतिकृतियाँ कहाँ स्थापित की गई है? जो हाल ही में जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर का जो कोणार्क चक्र है उसकी बलुआ पत्थर की प्रतिक्रिया दिल्ली के राष्ट्रीय भवन में स्थापित की गई है। इनके बारे में अगर बात करें तो कोणार्क पहिया की स्थापना का उद्देश्य अनंगुटुकों के बीच देश की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा की मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य देवता के लिए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। यानी कोणार्क चक्र भारत की सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला उत्कृष्टता का प्रतीक है। अब बात करेंगे आज के दिन घटित हुए ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, यानी 4 नवंबर के दिन
घटित ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है उन पर चर्चा करते हैं। आज के दिन 1509 में अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय बने थे। अगर बात करें तो भारत में पहला जो पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा 1498 में आए थे, जिन्होंने भारतीय समुद्री मार्ग का खोज किया है। और आज ही के दिन 2008 में बराक ओबामा जो अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। और आज ही के दिन 1618 में मुग़ल शासक औरंगजेब का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1845 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फाड़के का जन्म हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में आप लोग के लिए डेली प्रीवियस NERRB का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लेके आ रहे हैं, आप लोग हमारा चैनल में जाके देख सकते हैं, वो शॉर्ट वीडियो में है। चलिए धन्यवाद।